डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में सीएम फेस को लेकर अंदरूनी कलह बढ़ गई है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने का ज्ञापन देने स्पीकर सीपी जोशी के घर गए बीजेपी नेताओं द्वारा वसुंधरा को न बुलाने के बाद एक बार फिर विवाद बढ़ गया। इस विवाद को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अचानक सूचना देकर आज दिल्ली में शाम 6 बजे राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की एकला चलो यात्रा और देवदर्शन धार्मिक सामाजिक दौरों के नाम पर खुद का स्वागत और अभिनंदन करवाने के और जगह जगह जनसभाएं करने की शिकायत पार्टी आलाकमान तक पहुंची है। राजस्थान में दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। कोरोना के बाद सब कुछ अनलॉक तो हो गया, लेकिन पटाखों पर बंदिशें कोरोना वाली रहेगी। यानी इस बार भी आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इतना ही नहीं, अलवर और भरतपुर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। गृह विभाग ने पटाखों को लेकर पिछले साल की गाइडलाइन को जारी रखने का फैसला किया। आहोर उपखंड क्षेत्र के बादरा जून क्वारडा के बीच गोचर भूमि में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे गोचर भूमि में खड़े बबुल के पेड़ व घास जलकर राख हो गए। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर आहोर तहसीलदार रितेश त्रिवेदी व भादरा जून नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। आगजनी की घटना को लेकर ग्रामीणों ने टैंकरों की सहायता से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। इधर सूचना पर जालोर से 2 दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि तेज हवा के चलते आग फैल और दमकल वाहन आग बुझाने में कामयाब हुए। वहीं ग्रामीणों व अधिकारियों ने राहत की सांस ली। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर पटवारी को 25,21,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है। इस पटवारी ने परिवादी की जमीन की तरमीम करने की एवज में ये राशि मांगी थी। एसीबी के एएसपी डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी मनोज सिंह ने एसीबी को शिकायत कर बताया गया। उन्हें बदवासिया क्षेत्र में एक जमीन खरीदी थी जिसका नाप 2 बीघा 20 बिस्वा था। उस दौरान पटवारी ने तत्कालीन समय से ये मांग करते हुए कहा कि इस भूखंड में 20 बिस्वा भूमि यानी कि 30 गुना 60 का प्लॉट उसमें रिश्वत के रूप में देना पड़ेगा। ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में होगी। कोर्ट आज मां श्रृंगार गौरी केस में पार्टी बनने के लिए दी गई 3 एप्लीकेशन पर अपना ऑर्डर सुनाएगी। इसके अलावा ज्ञानव्यापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए वादी हिंदू पक्ष की ओर से की गई मांग पर कोर्ट सुनवाई करेगी। वादी पक्ष की इस मांग पर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को अपनी आपत्ति भी दाखिल करनी है। गहलोत सरकार ने 13 आईएएस और 2 आईपीएस और 1 आरएएस अफसर को ट्रांसफर पोस्टिंग दी है। इनमें 13 ऐसे अफसर शामिल हैं जो एपीओ चल रहे थे और नियुक्ति के इंतजार में थे। तबादला किए गए 2 आईपीएस अफसरों में चौंकाने वाला नाम सिरोही के एसपी रहे हिम्मत अभिलाष टाक का है, जिन्हें पुलिस मुख्यालय जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर का एसपी लगाया गया है।
खंडवा थाना कोतवाली जिला खंडवा में फरियादी अशोक राठौड़ पिता राजाराम राठौड़ निवासी घंटाघर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसकी 10 वर्षीय नाबालिग बेटी जो कि चीरा खदान मल्टी खंडवा में पूनम प्रजापति के पास रहती है, उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसलाकर भगाकर ले गया। पुलिस अधीक्षक खंडवा विवेक सिंह के निर्देश में नगर पुलिस अधीक्षक पूनम चंद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आटूटे के नेतृत्व में अपहर्ता की बरामद की आरोप की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया। आरोपी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए के नाम देने की घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई अनुसंधान के दौरान अपहर्ता की सभी संभावित संस्थानें यूसीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की गई। बालिका के परिजनों के घर पर हरदा टिमरनी छिपाबड़ तरफ की तलाश की गई। आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर सेल प्रभारी थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुलोचना गहलोत, जितेंद्र खंडेकर और दिनेश रावत आदि उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस की सियासत पर होने वाले फैसलों पर एक सप्ताह का समय और बढ़ गया है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन इसका प्रमाण पत्र उनको 26 अक्टूबर को मिलेगा। इसको लेकर दिल्ली में एक बड़े आयोजन की तैयारी भी चल रही है। खड़गे के अधिकृत तौर पर कुर्सी संभालने के बाद ही राज्य के विषय को लेकर कोई फैसला आगे बढ़ेगा। अनुशासन समिति भी अपनी रिपोर्ट इसके बाद ही सौंपेगी। राष्ट्रीय सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी रिपोर्ट दी थी। 25 सितंबर को जयपुर में जो भी घटनाक्रम हुआ उसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही अनुशासन समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किया था। तीनों नेता इसको लेकर अपना जवाब पार्टी को भेज चुके हैं। अब अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष खड़गे को ही फैसला करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या आ रहे हैं। 17 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं भगवान राम का आंगन दीपों से जगमगा हो जाएगा। भगवान राम के आंगन में 1 लाख दीपक जलाए जाएंगे और प्रधानमंत्री रामलला के आंगन में दीपक जलाकर राम मंदिर के निर्माण कार्य को करीब से देखेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत की थी। इस बार 6वें दीपोत्सव में 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान